नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक मल्टी बैगर स्टॉक को। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो यह स्मॉल कैप स्टॉक है और जिस तरह से इसने रिटर्न्स दिए हैं वह मल्टी बैगर रिटर्न्स ने। इन्वेस्टमेंट के बारे में देखेंगे कि आखिर यह स्टॉक कैसा दिखाई देता है। और बीते दिन की अगर हम बात करें तो इसमें 5% का अपर सर्किट रहा है। जानेंगे इसमें इतनी बड़ी तेजी के पीछे क्या बड़ा कारण है दोस्तों, और क्या यह स्टॉक फंडामेंटली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही दिखता है या नहीं। बात करें स्टॉक मार्केट की तो स्टॉक मार्केट में हजारों स्टॉक ट्रेड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही होते हैं। बात करें इस स्टॉक की तो इसका मार्केट प्राइस मात्र 25 रुपये है। तो दोस्तों आप अगर छोटे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप देख रहे हैं कोई शानदार स्टॉक, तो आज मैं आपसे जो स्टॉक डिस्कस करने जा रहा हूँ यह मार्केट प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है और इस समय ये काफ़ी सस्ता दिखाई दे रहा है। तो जानेंगे आज इसी स्टॉक के बारे में कि क्या इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है या नहीं। तो बने रहिए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप को। दोस्तों बात करें बीसीजी की तो इसका मार्केट प्राइस 25 रुपये 25 पैसे दिखाई देता है और 16 अगस्त को इसमें 5% का अपर सर्किट देखा गया है। दोस्तों नाम देख करके किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना कोई समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि नाम देख करके इन्वेस्ट करने में आपको अंत में लॉस ही होता है। एक सेकंड लगता है नाम देख करके बटन दबाने में और फिर सालों गुजर जाते हैं आपको दूसरा बटन दबाने में। तो किसी भी स्टॉक का नाम देख करके उसमें इन्वेस्ट करने से बचें, क्योंकि दोस्तों अगर स्टॉक्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह आगे आने वाले समय में भी ऐसे रिटर्न देगा। तो देखेंगे इस स्टॉक को पूरी तरह से, आखिर इस स्टॉक के फंडामेंटल कैसे दिखाई देते हैं। बात करें इसके कुछ रिटर्न्स की तो 5 दिन में इसने 4.12% के रिटर्न दिए। एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में यह 8.35% के नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है और 6 महीने में अगर हम देखें तो 2.23% के रिटर्न रहे। ईयर टू डेट से अगर हम देखें तो 13.5% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न है और एक साल में इसने 37% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। बात करें 5 साल की तो 5 साल में इसने शानदार मल्टी बैगर 1096% के रिटर्न दिए। तो दोस्तों कहा जा सकता है लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में इसके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों बात करें मैक्सिमम चार्ट की तो मैक्सिमम चार्ट आप इसका देखिए, इसमें 85% के आसपास के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आप इसके चार्ट को देखिए, इसका चार्ट कुछ अच्छा नहीं दिखाई देता है। बात करें इसकी तो दोस्तों इसमें यह लंबी गिरावट रही और यह काफ़ी दिनों तक ये स्टॉक नीचे ही रहा। बात करें 2021 के बाद तो इसमें बड़ी तेजी देखी गई, लेकिन उसके बाद इसमें यह बड़ी गिरावट हुई है और आज भी यह स्टॉक अपनी हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इस समय अगर हम बात करें तो यह स्टॉक काफ़ी नीचे आपको मिल रहा है, तो यह एक शानदार मौका हो सकता है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले हम इसको फंडामेंटली देखेंगे कि आखिर ये फंडामेंटली कैसा दिखाई दे रहा है। बात करें ब्राइटकॉम ग्रुप की तो इसके बिजनेस को अगर हम देखें तो ये डिजिटल मार्केटिंग में दिखाई देते हैं और इसके अगर ओवरव्यू ले जाए तो इसका मार्केट कैप 5095 करोड़ रुपए दिखाई देता है। एक स्मॉल कैप स्टॉक है। करंट प्राइस को अगर हम देखें तो 25 रुपए के आसपास दिखाई देता है। हाई और लो को देखें तो हाई इसका 49 रुपए रहा है और लो इसका 9 रुपये 27 पैसे दिखाई दे रहा है। बात करें स्टॉक के पीई की तो 3.60 दिखाई देता है। इंडस्ट्री पीई को अगर हम देखें तो 34.1 है। तो कहा जा सकता है बीसीजी का स्टॉक पी इस समय काफ़ी सस्ता है और यह वैल्यूएशन के हिसाब से इस समय काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करें इसके पीई की तो पीई के हिसाब से यह स्टॉक इस समय आपको अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। और आरओसी को अगर हम देखें तो 30.90% दिखाई देती है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22.30% है। और बात करें इसकी फेस वैल्यू की तो 2 रुपये है। मैं रिटर्न्स आपसे इसके डिस्कस कर ही चुका हूं दोस्तों। रिटर्न्स के मामले में ये शानदार रहा है। इसके 3 साल के रिटर्न्स भी 90% के सीजीआर से रहे और 5 साल के रिटर्न्स भी 64% से ज़्यादा सीजीआर से रहे। बात करें गिरवी रखे हुए शेयर्स की तो इसमें गिरवी रखे हुए शेयर्स भी दिखाई दे रहे हैं। इसमें 3.67% की हिस्सेदारी को प्रमोटर्स ने गिरवी रख रखा है। तो यह जानकारी आपको पता होना चाहिए कि प्रमोटर ने अपनी कुछ हिस्सेदारी को प्लीज रख रखा है। बात करें बीसीजी की तो इसका अगर हम ओवरव्यू लें तो यह स्टॉक इस समय वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके आरओसी और आरओई भी काफ़ी शानदार है। तो कहा जा सकता है स्टॉक इस समय काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है वैल्यूएशन के हिसाब से भी और आरओसी और आरओई के हिसाब से भी। अब इसको टेक्निकली चार्ट पर भी देख लेते हैं कि आगे चार्ट पर कैसा दिखाई दे रहा है। बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो वह 25 रुपये 25 पैसे के आसपास दिखाई देता है। और इसके कुछ मूविंग एवरेज को देखा जाए तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 24 रुपये के आसपास रहा है। 9 दिन का मूविंग एवरेज 24 रुपये के आसपास रहा है। 13 दिन का मूविंग एवरेज 24 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। 21 दिन का ईएमए 25 रुपये के आसपास रहा है। 50 दिन का मूविंग एवरेज 24 रुपये के आसपास रहा है। 100 डे का ईएमए 24 रुपये के आसपास रहा है। और बात करें इसके 200 डे के ईएमए की तो यह 28 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। बात करें इसके ओवरऑल तो यह अपने 200 डे की मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन इस समय यह अपने 100 डे की मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहा जा सकता है दोस्तों इस समय यह स्टॉक अपने सारे छोटी दूरी के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टॉक चार्ट पर इस समय थोड़ा वीक नजर आ रहा है। बात करें इसकी एमएसडी लाइन की तो एमएसडी लाइन इसकी सिग्नल लाइन से पूरी तरह से चिपकी हुई है, यह किसी भी तरफ जा सकती है। बात करें इसकी आरएसआई की तो आरएसआई इसकी 49 दिखाई देती है, जो कि ऊपर की तरफ की इशारा
ज़्यादा कर रही है। दोस्तों जिस तरह से इस स्टॉक में बीते दिन 5% का अपर सर्किट रहा है, तो हो सकता है इस स्टॉक में आपको आगे भी तेजी देखने को मिले, क्योंकि इसकी तेजी के पीछे भी एक बड़ा कारण है, तो वह अभी मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। बात करें इसकी बैलेंस शीट की दोस्तों, इसकी बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं। बात करें रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स इनके पास 6597 करोड़ रुपए दिखाई देते हैं। बात करें मार्च 5 से, तो रिजर्व्स इनके काफी अच्छी तरह से गिरे हुए हैं। और दोस्तों सबसे अच्छा जो मुझे इस स्टॉक में दिखाई दिया वह इस कंपनी का पूरी तरह से डेप्थ फ्री होना है। तो कहा जा सकता है जिस तरह से एक स्मॉल कैप स्टॉक है और दोस्तों जिस तरह से इसने मल्टी बैग रिटर्न्स दिए, उस हिसाब से यह कंपनी शानदार दिखाई देती है, क्योंकि दोस्तों पूरी तरह से कंपनी डेप्थ फ्री है। तो कहा जा सकता है कि इसकी बैलेंस शीट शानदार है। लेकिन दोस्तों किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उस स्टॉक को फंडामेंटली देखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट शानदार है तो स्टॉक अच्छा हो गया है। इसको आगे भी हम देखेंगे कि यह फंडामेंटली कैसा दिखाई देता है। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, मोटर्स के पास 18.43% की हिस्सेदारी है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था 3.74% की हिस्सेदारी को प्रोमोटर्स ने गिरवी भी रख रखा है, तो आपको यह जानकारी पता होना चाहिए। बात करें एफआईज की, तो इनके पास 8.90% की हिस्सेदारी दिखाई देती है। अगर बात करें मार्च 23 के क्वार्टर से, तो एफआईआई ने अपनी हिस्सेदारी को आधा कर दिया है, तो यह जानकारी आपको पता होना चाहिए। बात करें डीआईएच की, तो इनके पास मात्र 0.08% की हिस्सेदारी है। बात करें गवर्नमेंट की, तो इनके पास कोई हिस्सेदारी नहीं है। और पब्लिक शेयर होल्डर्स को आप इसमें देखिए 72.57% दिखाई देते हैं दोस्तों, जो कि मार्च 23 से अपनी हिस्सेदारी को लगातार बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, तो इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर पब्लिक शेयर होल्डर्स दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों यह एक वीक पॉइंट हो सकता है इस स्टॉक में। प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को गिरवी रख रखा है। और दोस्तों इसमें एफआईआईज की अगर हम बात करें, तो एफआईआईज ने अपनी हिस्सेदारी को लगभग आधा कर दिया है। और बात करें पब्लिक शेयर होल्डर्स की, तो इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा लिया है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यह थोड़ा वीक दिखाई देता है। जिस तरह से प्रमोटर्स की हिस्सेदारी इस स्टॉक में बहुत कम दिखाई दे रही है, तो यह जानकारी आपको पता होना चाहिए। बात करें बीसीजी की, तो इसके Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं दोस्तों जून क्वार्टर के, उनको भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं। और बात करें बीसीजी की, तो इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस की परफॉर्मेंस को आप देखिए। सेल्स में 14% की जंप देखने को मिल रही है, EBITD में 14% की जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 16% की जंप है, और EPS में 16% की जंप दिखाई दे रही है। तो कहा जा सकता है कि इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस की परफॉर्मेंस काफी अच्छी दिखाई दे रही है। बात करें इसके Q1 के रिजल्ट्स की, अगर मार्च 23 से जून 23 को हम कंपेयर करें, तो सेल्स को अगर हम देखें तो 1368 करोड़ रुपए, जहां मार्च 23 में थी, जून 23 में बढ़कर के 1690 करोड़ रुपए हुई है। तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से सेल्स में काफी अच्छी जंप देखी जा रही है। बात करें EBITD की, तो 391 करोड़ से बढ़कर के 518 करोड़ रुपए हो गई है। तो कहा जा सकता है EBITD में भी काफी अच्छी जंप है क्वार्टर बेसिस के हिसाब से। और नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें, तो मार्च 23 में जहां 229 करोड़ रुपए थे, जून 23 में बढ़कर के 321 करोड़ रुपए हो गए। तो इनके नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से अच्छे गिरे हुए हैं। और दोस्तों बात करें इसके EPS की, तो मार्च 23 में जहां 1.14 रुपीज था, जून 23 में बढ़कर के 1.59 रुपीज हो गया। तो कहा जा सकता है कि इनके EPS में भी काफी अच्छी सुधार हुआ है। दोस्तों बात करें अगर बीसीजी की, तो बीसीजी के को हमने फंडामेंटली देखा। फंडामेंटली ऐसा नहीं है कि यह स्टॉक कोई ज़्यादा वीक नजर आ रहा है, इसकी बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा इसका वीक नजर आ रहा है। जिस तरह से इसमें पब्लिक शेयर होल्डर्स भरे पड़े हैं दोस्तों, तो यह एक वीक पॉइंट हो सकता है। लेकिन ओवरऑल बात करें इसके रिटर्न्स की, तो रिटर्न्स इसके काफ़ी अच्छे रहे। और इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर बेसिस के हिसाब से अगर इसके रिजल्ट्स की बात की जाए, तो रिजल्ट्स इसके शानदार रहे। और दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक साधारण सा नियम है, अगर कंपनी का बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है, तो उसका मार्केट प्राइस भी ऊपर की तरफ जाता है। तो दोस्तों यह एक शानदार मौका हो सकता है। अगर बात करें ब्राइटकॉम ग्रुप की, तो दोस्तों यह स्टॉक फंडामेंटली थोड़ा 50-50 दिखाई देता है, लेकिन जिस तरह से इसने रिटर्न्स दिए हैं, तो इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करें स्टॉक मार्केट की, तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में आपको एक चीज को समझना होगा दोस्तों, जिस तरह का स्टॉक होता है उसमें इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब का होना चाहिए। जिस तरह से ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट भी छोटा ही होना चाहिए। तो आप इस स्टॉक में चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बात करें इसकी, तो इसका बिजनेस काफी अच्छा ग्रो हो रहा है। उस हिसाब से हो सकता है ये आपको आने वाले समय में भी अच्छे रिटर्न दे। आप इसमें छोटा ही इन्वेस्ट करें। अगर आपका पैसा बनना होगा, तो दोस्तों छोटा पैसा ही आपका काफी अच्छा पैसा बन जाएगा। और अगर दोस्तों इस स्टॉक में अगर आपका पैसा डूबना होगा, तो आपका छोटा ही पैसा डूबेगा। तो यह थी खास अपडेट बीसीजी शेयर को लेकर के। आपको ये खास अपडेट की वीडियो कैसी लगी, और बीसीजी शेयर को लेकर के आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।